बड़ा चमत्कारी स्थान है और दक्षिणामुखी का विशेष महत्व भी है। यहाँ की विशेषता इसलिए विशेष हो गई कि राम जी की सेवा में हनुमान जी हैं। तो राम द्वारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिन पैसारे। तो राम जी की सेवा में जब हनुमान जी हैं, तो राम जी की सेवा में हनुमान जी है, तो हनुमान जी महाराज जहाँ सेवा में उपस्थित हैं, यानी हनुमान जी महाराज ने सारे काम सिद्ध करने हैं। राज्य राजस्थान, राजस्थान में ऐतिहासिक काम पहली बार किसी सरकार ने 11 महीने सरकार के हुए हैं कि राज्य राजस्थान में आके और 3500 करोड़ रुपए का काम, अरबों रुपए का काम जो हुआ है, आप देखिए कितना ऐतिहासिक कदम है। ये इंडस्ट्रियां होगी, युवाओं को रोजगार मिलेंगे। उसी क्रम में राजस्थान में व्यापार, रोजगार, सरकारी नौकरियां, सौंदर्यीकरण, डेवलपमेंट सारे काम ऐतिहासिक रूप से हो रहे हैं। उस क्रम में अब यहाँ पर देशी विदेशी कंपनियां इंडस्ट्रियां लगाएंगी। यहाँ की बालक बालिकाएं यहाँ भाषाओं की जानकारी लेके 5 भाषाओं के सेंटर खुल रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है किसी प्रदेश में। वे 5 भाषाएं जो इंटरनेशनल रूप में चलती है, उन भाषाओं से बच्चे तैयार होकर विदेशों में छोटे नीचे काम से लेकर ऊपर के बड़े काम तक, यानी कोई साफ सफाई का काम भी करता है उस भाई से लेकर, उस बहन से लेकर, और जो कोई और भी कोई काम करता है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कोई और कंपनियों का काम करता है, कि देश की तरक्की किसके साथ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर और उनकी पूरी टीम जो ऐतिहासिक काम कर रही है, जो ऊर्जा उनके भीतर में है, जो कहीं ना कहीं शिव की शक्ति, माँ दुर्गा की शक्ति, वो ना कोई ऐसी कृपा उनके ऊपर है जो इस देश को उन्नति और तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। और जो विकसित भारत का संकल्प है, विकसित राजस्थान का संकल्प है, वो 100% पूरा होता नजर आ रहा है। महाराज के 16 संस्कार, हमारे यज्ञ अनुष्ठान, हमारे मंत्र, इन सब कुछ बहुत बड़ा आज की भाषा में बोलो तो विज्ञान है। इससे जुड़ने वाला व्यक्ति आनंदित और प्रसन्न रहता है। हम सबको युवाओं को प्राणायाम से जुड़ना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया। आप शरीर से स्वस्थ हैं, मन चित्त आपका स्वस्थ है, तो आप सारे काम अच्छे स्वस्थ और स्वच्छ तरीके से कर सकते हैं। तो ऊर्जा एनर्जी आप पे व्याप्त रहेगी। प्राणायाम से हम सबको जुड़ना चाहिए। ब्रह्म और मुहूर्त पे उठ के और कोई भी अध्यात्म, अपने देवी देवता जिसकी भी आराधना करना चाहो, तो मेडिटेशन, ध्यान अवश्य करना ही चाहिए। चित्त को एकाग्र करने के लिए मन की, चित्त को, दोनों की शक्ति को सामूहिक कर और फिर आप शरीर के माध्यम से जो करना चाहते हैं वो ऊर्जा। हेलो एवरीवन, सबको मेरा सादर जय श्रीमन नारायण। सबसे पहले एंड वेलकम टू चार वत्सल्स सीरीज संतों की वाणी में आप सबका तहे दिल से वापस से स्वागत है। और आज के हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं हवा महल विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हाथोज धाम पीठाधीश्वर स्वामी श्री बाल मुकुंदाचार्य जी। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री बालाजी। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। महाराज श्री, सबसे पहले आपको सादर जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और जनता को दिया। महाराज श्री, सबसे पहले आपका हम धन्यवाद करते हैं जयपुर को बदलने के लिए। आपने जयपुर में इतने बदलाव लाए हैं कि पहले आपके पहले जो एमएलए थे उस समय इतने बदलाव नहीं आए थे। जनता ने भी देखा है। आज हम भी एक आम नागरिक जब हवा महल क्षेत्र में जाता है, गोविंद देव जी के मंदिर में जाता है, टूरिस्ट अगर उस एरिया में जाता है, तो इतने बदलाव हुए हैं। जैसे कि सफाई को लेकर अगर हम बात करें, या फिर जैसे ही आप एमएलए बने थे तो वहां पे मांस बहुत ओपनली बिकता था। आपके आने के बाद ये चीज बहुत बदलाव हुई है। तो इसके लिए पहले कदम और बदलाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। महाराज श्री, सबसे पहले हम पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला सवाल महाराज श्री आपसे ये है कि आप हाथोज धाम के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। श्री दक्षिण मुखी बालाजी हाथोज धाम ये प्राचीन स्थान है। पूर्व में इसका नाम होता था ऊंची पेड़ी का मंदिर। कुछ लोग बोलते थे स्वामियों का मंदिर और कुछ लोग बोलते थे सीताराम जी का मंदिर, लेकिन अधिकतर चर्चा में रहता था ऊंची पेड़ी वाला मंदिर, क्योंकि एक टीले के ऊपर एक गढ़नुमा मंदिर था। सीढ़ी चढ़कर मंदिर पर आवागमन था। मंदिर में भीतर प्रवेश करते ही ठीक सामने भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हैं और उनके श्री चरणों में सीताराम जी के सन्मुख श्री हनुमंत लाल जी विराजमान है। हनुमान जी महाराज दक्षिण को देखते हैं और सीताराम जी उत्तर में देख रहे हैं। इसलिए भी यहाँ लोग दक्षिण देखते हुए हनुमान जी को दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर कहते हैं। यहाँ का महत्व है, आमेर रियासत कालीन ये मंदिर है। पूर्व में यहाँ पर पूर्व आचार्य जो रहे हैं उनकी सेवाएं ठाकुर जी को प्रदान हुई है। गंगादास जी, हरिदास जी, लक्ष्मणदास जी, गिरवरदास जी, बालदास जी, ऐसे पूर्व आचार्य इस स्थान पर सेवा दिए हैं। और पुराने समय से, राजा महाराजाओं के समय से काफी मान्यता रही है। यहाँ जो भी आचार्य विराजमान रहे उनकी भी काफी प्रशंसा और चर्चा। जयपुर नगर बाद में बसा, आमेर में भी रही, फिर जयपुर रहा, जयपुर में भी रही। लगभग आमेर रियासत कालीन मंदिर है, तो लगभग 450 साल पुराना इसका रिकॉर्ड इतिहास है। इस मंदिर के नीचे अन्य कई मंदिर और हैं और पुराने समय में इसकी मंदिर की जमीन जागीर भी हुआ करती थी।
जिससे मंदिर में सेवादारों की अन्न की सेवा उस माध्यम से होती थी। वर्तमान में आज दक्षिणामुखी बालाजी की गौशाला है, वहां पर लगभग 100 गौवंश की सेवा होती है। दुर्घटना वाली गौ हो या छोटी गौ माता हो, जिस गौ माता का कोई धनी धोरी नहीं, उसके हाथों जाम गौशाला सेवा करती है। साथ ही 2 संस्कृत विद्यालयों की जिम्मेदारी ले रखी है, जहां पर बच्चे संस्कृत का और वेद का अध्ययन करते हैं। उनकी सेवा में मंदिर की ओर से सेवा दी जाती है। हाथोस धाम का श्री बालाजी जन कल्याण सेवा ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के ट्रस्टीगण संपूर्ण भारतवर्ष में हैं। सब मिलकर बालाजी की सेवा के साथ ट्रस्ट के द्वारा गौ माता की और शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देते हैं। सरकारी विद्यालयों में जब भी टूर्नामेंट होता है, खेलकूद प्रतियोगिता होती है, तो उसमें श्री बालाजी जन कल्याण सेवा ट्रस्ट अपनी सेवाएं अवश्य देता है। खेलकूद सामग्री हो या वह भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था हो, बाहर से आने वालों की हो, इस प्रकार की सेवाएं दी जाती है। और विशेषता यह है कि दक्षिण मुखी बालाजी की यहाँ काफी मान्यता है लोगों की, जो नारियल मानते हैं। कई लोगों ने नियम ले रखा है कि 9, 11 या 21 मंगल या शनि या दोनों दिवस हनुमान जी को यहाँ लड्डू लोग पान चढ़ाते हैं और एक श्रीफल मानकर जाते हैं। जिसकी कामना बालाजी पूर्ण करते हैं, वे श्रीफल खोल के हवन में देता है और यथा योग अपनी सेवा देता है या वह बालाजी को चोला अर्पित करता है। यहाँ पर कुछ पुरानी परंपराएं हैं, जिसमें एक विशेषता यह है कि जिस समय जोत होती है, बालाजी की हवन होता है, उस समय कुछ आहुतियां दी जाती है 8 सिद्धि 9 निधि की, जिसमें लौंग, इलायची, पताशा, जायफल, बादाम, केसर, पंचमेवा, ये बालाजी का जोत लेके उन्हें बालाजी को अष्ट सिद्धि 9 निधि का मंत्र उच्चारण करके आहुति दी जाती है। और ये अर्जी बोलते हैं इसे यहाँ की भाषा में। और जिस समय ये अर्जी लगती है बालाजी की मंगल शनि, प्रातः लगती है 7:15 बजे, संध्या लगती है 7:30 बजे। उस समय जिस बंधु को, भक्त को, जिसकी जो कामना है, इच्छा है, वो अपनी अर्जी लगाने आता है और अर्जी लगने के पश्चात आरती होती है। आरती के बाद स्तुति होती है। स्तुति के बाद फिर लोग अपना जाना जाते हैं। उस समय की विशेषता यह है कि उस समय यहाँ विद्युतीय कोई भी उपकरण का उपयोग नहीं होता, यानी लाइट नहीं जलती। ये आज से नहीं, ये प्राचीन समय से परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है। इसके पीछे की कथा यह है कि जब भी लाइट जलती थी, जब लाइट का जमाना नहीं होता था, दीपक में आरती हुआ करती थी, लेकिन जब विद्युतीय कनेक्शन होने लगे तो यहाँ पर एक विद्युतीय कनेक्शन हुआ और एक बल्ब लगाया गया, तो वह बल्ब बार बार फ्यूज हो जाता या जल जाता। फिर अधिक व्यवस्था गई तो ज्यादा फ्यूज होने लगे, खराब होने लगे। विशेषकर जब आरती के समय ही खराब होते, तो यहाँ जो पूर्व आचार्य थे उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी शक्ति स्वयं साक्षात बालाजी महाराज विराजमान है, 11वें रुद्र हैं, यानी 11 शक्तियां जिसके अंदर खुद विद्यमान है, ऐसे बालाजी के आगे ये विद्युत और ये बल्ब कहाँ टिकेगा। तो जिस समय बालाजी को आहुति प्रदान करते हो, आवाहन करते हो, शक्तियों का आह्वान करते हो, 8 सिद्धि 9 निधि का स्मरण करते हो, तो जब हवन के द्वारा, ज्योत के द्वारा श्री बालाजी को अर्जी लगाते हो, तो उस समय वायु वेग यहाँ उपस्थित रहते हैं और सारी शक्तियां यहाँ उपस्थित रहती है, तो उनके सामने लाइट टिक नहीं पाती, तो बंद कर दो। तब से आज तक ये तार विद्युतीय ऐसे कैसे लटके हुए हैं, अंदर के तार कनेक्शन खराब हो जाता है, जल जाते हैं, इसलिए हम लोग अब करते ही नहीं है। तो आरती के समय की विशेषता यह है, यहाँ पर काफी संख्या में भक्तों का आवागमन है, जिनकी कामना पूर्ति होती है। वे बालाजी की सेवा में, गौ माता की सेवा में यथायुक्त सेवा भी करते रहते हैं और बड़ा चमत्कारी स्थान है। और दक्षिणामुखी का विशेष महत्व भी है। यहाँ की विशेषता इसलिए विशेष हो गई कि राम जी की सेवा में हनुमान जी हैं। तो राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिन पैसारे। तो राम जी की सेवा में जब हनुमान जी हैं, तो राम जी की सेवा में हनुमान जी है, तो हनुमान जी महाराज जहाँ सेवा में उपस्थित हैं, तो यानी हनुमान जी महाराज ने सारे काम सिद्ध करने हैं। दूसरा विशेषता यह है कि हनुमान जी महाराज यहाँ पर दक्षिण देखते हैं, तो दक्षिण देखते हुए हनुमान जी की जो
शास्त्रों में उल्लेख है और जो पूर्व आचार्यों ने हमें जैसा बताया है कि हनुमान जी दक्षिण में कब कब मुख किए, जब राम जी को विजय प्राप्त करानी थी लंका पर, ओके। हनुमान जी ने दक्षिण की ओर अपना वायु वेग से प्रस्थान किया और विजय प्राप्त करके आए, जिसमें यम को भी, जो मृत्यु का स्वामी है यम, जिसको भी परास्त किया और हनुमान जी ने अपना भक्त बनाया। शनि महाराज को भी हनुमान जी ने मुक्त कराया, दक्षिण में शनि, दक्षिण में यम। जी। अहि रावण को परास्त करके राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से लेकर पधारे, वो भी दक्षिण की ओर ही प्रस्थान करके गए। और हनुमान जी ने दक्षिण मुख किया था, उस समय 5 मुख धारण किए थे। पंचमुख का स्वरूप हनुमान जी का था, जिसमें सन्मुख वाला, सामने वाला मुख जो था वो नाहर का था, शेर का, गरुड़ का था। हनुमान जी ने जो 5 मुख धारण किए, उस पंचमुखी हनुमान जी ने दक्षिण में जब जब प्रस्थान किया तब तक उन्होंने सारे काम सिद्ध किए और विजय प्राप्त की। तो इस स्थान का विशेष महत्व तब हो जाता है, तब लोग आगे यहाँ दक्षिणामुखी हनुमान जी को अर्जी देते हैं और राम जी का भी दर्शन करते हैं, यानी राम जी और हनुमान जी दोनों के दर्शन होते हैं और दोनों के चरणों में बीच में आदमी अपनी अर्जी को रखता है तो काम जल्दी सिद्ध होता है। तो यहाँ अनुभव भी किया हमने, और जो भक्त आते हैं वो स्वयं बताते हैं कि हमारा काम सिद्ध हुआ। विशेषकर यहाँ 9 मंगलवार या 9 शनिवार लोग जो नियम से अर्जी लेके आते हैं, यानी लड्डू लोग पान चढ़ाते हैं, हनुमान चालीसा करके नारियल मान जाते हैं, बस इतना ही। वह बंधु, वह भक्त, वह माताएं बहनें विशेषकर हमें धन्यवाद साधुवाद देके जाती है, हनुमान जी को धन्यवाद देके जाती है कि प्रभु आपकी कृपा से मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, प्रभु मुझे आपकी कृपा से काम सिद्ध हुआ। ये सारे लोगों के मुख से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं, लोग बाग ही बताते हमें आ रहे हैं। तो हम दक्षिणामुखी हनुमान जी की सेवा में, मेरा खुद का अनुभव हो गया। मैं आज 49 का हूँ और मेरा जन्म भी वैसे तो इन्हीं के चरणों में हुआ है। फिर यहाँ से हम लोग प्रस्थान कर गए थे शहर जयपुर, और वापस मुझे सेवा के लिए आना पड़ा पूर्व आचार्यों के आदेश से। लेकिन मैंने यह अनुभव किया है खुद ने भी कि मैंने भी अपनी अर्जी, अपनी प्रार्थना, अपनी बालाजी के चरणों में रखी है, वो काम सिद्ध हुआ है। तो बड़ी विश्वास है लोगों का यहाँ से, और उसी वजह से आज इतना बड़ा धाम बन गया और चौर इसकी प्रशंसा और चर्चा है। लोग दुबई से भी जुड़े हुए हैं, अमेरिका से, लंदन से, इजिप्ट से, बहुत कंट्रियों से लोग जुड़े हैं, ऑनलाइन भी जुड़े हैं, वैसे भी कभी कभी लोग आया करते हैं जिनके काम कोई सिद्ध होते हैं। तो ये विशेष प्रमुख विशेषता है इस स्थान की। और बालाजी महाराज तो कलयुग के देवता हैं ही, वो चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्धि जगत उजियारा। तो ये हम सबको पता है कि 11 रुद्र हनुमान कलयुग के देवता हैं और उनके बिना कोई काम सिद्ध होना नहीं। और देवता चितना धरे, हनुमत सही सर्व सुख करे, यानी और देवताओं को मस्तिष्क में रखो या ना रखो, जाओ या मत जाओ, सिर्फ हनुमान जी महाराज को स्मरण में रखना है, उनके चरणों में रहना है। हनुमान जी स्वतः ही कलयुग के देवता सारे काम सिद्ध करते हैं। इसलिए इस स्थान की विशेषता और महत्व तो यह है। बाकी समय अनुरूप यहाँ उत्सव होते हैं जी, तिथिवार के उत्सव होते हैं, मंगल शनि को या विशेष लोगों का दर्शन का मेला रहता है, पूर्णिमा का रहता है, फिर गुरु पूर्णिमा का बड़ा उत्सव होता है, फिर अंकुट प्रसादी का उत्सव होता है। पोष बड़ा प्रसादी हमारे यहाँ बड़ा महत्व है जयपुर नगर में। पोष बड़े का, सर्दी में पोष का महीना सबसे महत्वपूर्ण होता है, तेज सर्दी होती है कड़ाके की जिसे बोलते हैं। उसके अंदर काठे गेहूं का, गुड़ का सीरा बालाजी को और दाल की पकौड़ी को अर्पित करते हैं भक्त। फिर उसके बाद में भंडारा प्रसादी होता है जी। तो इस प्रकार के कई उत्सव होते हैं। अभी जैसे राम जानकी विवाह उत्सव चल रहा है जी, उसमें 6 महीने भगवान की मेजबानी होती है। तो 6 महीने तक भगवान को अलग अलग स्थानों पर जीवन, भगवान का लाड़ चाव होता है। मिथिला की भाषा में भगवान को गालियां सुनाई जाती है भजन के माध्यम से। इस प्रकार के उत्सव भी ठाकुर जी के होते हैं। और हम लोग वैष्णव जन, बिना अध्यात्म के जीवन अधूरा लगता है। अगर जीवन में अध्यात्म नहीं होता तो जीवन जानवर जैसा होता। मनुष्य का होना और मनुष्य के बाद में भारतवर्ष में जन्म लेना और भारत में होके और फिर वैष्णव होना, और उसके बाद भगवान की भक्ति का जो आनंद है, जो भगवान की भक्ति का रस है, उसकी बात ही कुछ और है जी। महाराज जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप भी वैष्णव, हम भी वैष्णव, तो महाराज जी आप अपने गुरु के बारे में बताएं, आपने दीक्षा कहाँ से ली? हमारी दीक्षा
यहाँ पर पूर्व आचार्य विराजमान थे। जी उनके श्री चरणों में दास की कृपा हुई जी और उनके माध्यम से मेरी दीक्षा यहाँ से रही। तो एक यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उसमें गायत्री मंत्र मिलता है, जी वह मिला। उसके बाद फिर हमें अध्यात्म के मार्ग पे चलना है और सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को ठाकुर जी की कृपा लेते हुए आगे बढ़ना है। उसके लिए फिर गुरु जी से कृपा हुई और यहाँ जो पूर्व आचार्य विराजमान थे उनकी भी बहुत ख्याति थी और चौमुड़ चर्चा थी और वो अपने आप में उस समय अनुरूप चमत्कारी महात्मा थे। वो जो वाक्य बोल देते अपने भजन के प्रताप से वह सिद्ध हो जाता था, वह लोगों के लिए ब्रह्म वाक्य ही होता था। उनकी इतनी महत्वता थी और उस जमाने में बड़े बड़े जागीरदार राजा महाराजा भी उन्हें इस बात के लिए दंडोती करते आते थे और बड़े सिद्ध महात्मा यहाँ रहे हैं और पूर्व आचार्यों ने यहाँ खूब भजन और तप किया हुआ है। उसी तप और भजन का कृपा पात्र मैं बना हूं और उसी कृपा से मुझे जो भी कुछ प्राप्त हुआ है इस दास को, ये सब पूर्व आचार्यों की कृपा से ही मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज श्री, और आपने किस संप्रदाय से दीक्षा ली? मैं रामानुजी हूँ जी और परम वैष्णव जैसे कहा जाए, जिसके मस्तिष्क में श्री विराजमान है। श्री का तात्पर्य साक्षात लक्ष्मी, लक्ष्मी और बिना लक्ष्मी जी के कोई काम सिद्ध हो नहीं सकता। नारायण भी जहाँ लक्ष्मी के वश में है वह श्री विराजमान है, तो हम लोग श्री संप्रदाय भी कहते हैं और रामानुजी भी हैं। जी। महाराज श्री, अगले सवाल पर आते हैं। आपको एमएलए की पोजीशन पर अप्लाई करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? ऐसा है, मैं बाल अवस्था से स्वयं सेवक हूँ, जी आरएसएस जी जी स्वयं सेवक था, शाखा से जुड़ा था। जी उसके पश्चात मुझे वहां रहते हुए मातृभूमि की सेवा, राष्ट्र की सेवा, सनातन की सेवा, जी ये भाव मुझे वहीं से गुरु कृपा से जागृति हुई और मैंने ये सीखा कि स्वयं के लिए जीना सिर्फ जानवर का सा स्वभाव है। जी मनुष्य सही मायने में वही है जो जगत के कल्याण के लिए सोचता और करता है। तो स्वयं सेवक संघ परिवार से होने के नाते विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ, जी विश्व हिंदू परिषद में रहते हुए राम मंदिर आंदोलनों में मेरा जुड़ाव रहा। एक बार 7 दिवस की फैजाबाद में मुझे जेल हुई, एक बार 4 दिवस की मुझे जेल हुई अच्छा इटावा के पास में। हम लोग राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े अच्छा और साथ में हमने सनातन भारतीय संस्कृति और परंपराओं के लिए निरंतरम काम कर रहे थे। इसी श्रृंखला में मेरे पास एक प्राचीन ग्रंथ है जिस ग्रंथ में ये उल्लेख है कि जयपुर को अपराकाशी क्यों कहा गया। जयपुर में और आमेर में हजारों हजारों धर्मस्थल और मंदिर थे, मठ थे, आश्रम थे। जयपुर के राजा स्वयं वास्तुविद थे, ज्योतिषविद थे, प्रकांड विद्वान थे, संध्या वंदन करते थे। त्रिकाल संध्या करने वाले आमेर के जयपुर के राजा हुआ करते थे। और इस अपराकाशी में पूरी दुनिया में मुगलों ने मंदिर जब तोड़ने प्रारंभ किए, भारत में भी जगह जगह स्थानों पर मंदिर तोड़ने प्रारंभ किए, इसी अपराकाशी जयपुर नगर के राजाओं ने आमेर के राजाओं के समय से उन मंदिरों की मूर्तियों को लाके जयपुर में स्थापना करना शुरू किया। जी और उस पूरे जयपुर में जितने निवास है उससे ज्यादा लोग मंदिरों के दर्शन है। पुराने जितने संत महात्मा ब्राह्मण जो भारत के जितने भी विद्वान थे उनको जयपुर में लाके बसाने का काम किया। और इसको जयपुर में विद्वत्ता होने से, चारों ओर मंदिर होने से, यहाँ का वास्तु ज्योतिष की चर्चा पूरी दुनिया में होने से जयपुर का नाम था अपराकाशी। अपराकाशी अपराकाशी जयपुर का एक उपनाम है, अपराकाशी। जी इस अपराकाशी में जो प्राचीन स्थान थे वो कहाँ कहाँ है, जी उनको खोजने का मैंने कार्य शुरू किया जी लगभग 5-7 साल से। जी कोरोना के बाद मैंने इसको गति पकड़ी। तो कोरोना बाद में मैंने जब इसको ढूंढा तो पाया कि 92 के दंगों में ब्राह्मणों को, संतों को मार मार के मुस्लिम समाज के क्षेत्रों से निकाल दिया या उनको जान से मार दिया, अच्छा उनकी हत्या कर दी, उनकी जमीनों को कब्जा कर ली, मठ मंदिरों आश्रमों को कब्जा कर लिया, मूर्तियों को खंडित कर दिया। मुगलों ने तो किया ही किया,
प्राचीन समय मुगलों ने किया, यमनों ने किया, लेकिन अभी आजादी के बाद भी ये सब यहाँ हो रहा था। जी और यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी और उन बातों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। जी लगभग 3 वर्ष पहले मैंने कई ऐसे प्राचीन मंदिर, उनके दस्तावेज, उनके मंदिर खंडित की मूर्तियां कचरों में से, गंदगी में से मैंने निकाली। मुझे कांग्रेस का गवर्नमेंट था तो ये कहा गया कि सिर्फ राजनीतिक कोई योजनाबद्ध है जी जी और ये झूठ है। जी तो मैंने लाइव दिखाया, अच्छा मैंने लाइव दिखाए वो सब, कहाँ शिव है, कहाँ पार्वती है, कहाँ हनुमान है, कहाँ ठाकुर जी का मंदिर था, कहाँ हरा रंग पोत दिया। अच्छा, तो आप कहाँ लाइव गए थे महाराज? मैंने रामगंज, 3 विधानसभा जयपुर जी, में जी, है, जी। आदर्श नगर, जी किशनपुर जी और हवा महल। जी तीनों विधानसभा में मैंने प्राचीन 100 से ऊपर स्थान दिखाए हैं, जिनको अच्छा खंडित कर दिया, तोड़ दिया, मैंने लाइव दिखाए। अच्छा पूरी पूरी रात अकेला उन गलियों में घूम जी, घूम के जी। इसको ढूंढा है मैंने। जी जो स्थान थे, अपने आप कोई मस्तिष्क में बालाजी बैठे, जी कोई गूगल का मैप नहीं था। जी जी उस पर मेरे पर कई तरह के आरोप लगाए, राजद्रोह का केस लगाया, मुझे गिरफ्तार किया गया, अनगिनत जगह कई केस लगा के मुझे रोकने का प्रयास किया, लेकिन मैं, बालाजी की कृपा थी, मैं रुका नहीं। मैंने उन चीजों को सामने लाया। लाते लाते मेरे मन में भाव ये आया कि मेरा सनातन, मेरी संस्कृति, मेरी परंपराएं, मुझे उनको जागृति तो हो रही है, लेकिन उसको मुझे भी कहीं ना कहीं इसमें योगदान करता बनना चाहिए। और मैंने शहर की एक बड़ी समस्या और थी, वो देखी कि परकोटे में पलायन हो रहा है, जी वैष्णव सनातनी निकल कर जा रहा है, अल्पसंख्यक समाज जिसे बोलते हैं वह लोग वहां पर ज्यादा आ रहे हैं। जी साथ में वहां पर इतनी समस्याएं, जाम की समस्या, व्यापार खत्म हो रहा है, टूरिस्ट परेशान है, माताएं बहनें वहां असुरक्षित है। इतनी समस्याएं उत्पन्न हुई उस पिछले 5 साल कांग्रेस के काल में कि मैंने उन विषयों को सिर्फ खाली एक आम नागरिक होने के नाते उठाया था। मेरा इष्ट, मेरे भगवान इस बात के साक्षी हैं कि मैं कभी भी राजनीति में प्रवेश करना ही नहीं चाहता। ओके मैं सिर्फ ऐसे ही मुक्त होकर, मैंने गौ माता को बचाने के लिए आंदोलन किए, सरकार कोई भी रही, मैंने कभी उस बात की परवाह नहीं की। मैंने पूर्व में करती गायों को रुकवाया, बूचड़खानों से लेके आया, ट्रकों में भरी गायों को निकलवाया, कभी विचार नहीं किया कौन है। प्राचीन स्थानों को तोड़ने का जिन्होंने काम किया उनके खिलाफ हमेशा खड़ा रहा, वो कौन है सामने परवाह नहीं की, क्योंकि मेरे लिए मेरी सनातन संस्कृति सर्वोपरि है। और उसी में रहते हुए मैंने अनुभव किया कि संघ परिवार हो, वीएचपी हो, या उससे संबंधित विचार परिवार हो, या भारतीय जनता पार्टी, जी सिर्फ यही लोग हैं जो सनातन के सच्चे रक्षक हैं। जी और सनातन के साथ में इस देश के सभी लोगों का ईमानदारी से कोई विकास चाहता है। बाकी सब लोग तुष्टिकरण करते हैं, राजनीति करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ के सनातनियों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। ये मैंने अनुभव किया, पिछले लगातार कई वर्षों का अनुभव रहा गवर्नमेंटों का, जिसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट से मुझे एलर्जी सी हो गई कि इन्होंने सिर्फ इन्होंने सनातनियों को प्रताड़ित करने के अलावा कभी कुछ नहीं किया। जी सनातनी मंदिरों के हाथों कॉमर्शियल कनेक्शन बिजली का दिया जाए, उससे बिल ज्यादा लिया जाए, और अन्य जगह बिजली फ्री और बोरिंग फ्री दिया जाए, वहां पर तनख्वाह भी मिले। यहाँ पुजारी स्वयं अपना उपार्जन कर रहा है ठाकुर जी की सेवा करके या भिक्षावृत्ति करके, और उस पर भी, उसकी भी जमीन कब्जा ली जाए और उस पर भी, उसको भी प्रताड़ित किया जाए। ये सारे विषय और बिंदु लेकर मैं लगातार संघर्ष कर रहा था, मठ मंदिर पुजारियों का कर रहा था। अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान का मैं अध्यक्ष हूँ, उस नाते में कई संतों की बात को लेके, ब्राह्मणों की बात को लेके कर रहा था। सनातन मेरे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, ये सब हम लोग इन सब से ऊपर उठकर हैं। ये लोग करने वाले लोग भी मुझे पसंद नहीं है जो इस प्रकार का भाव रखते हैं, जी क्योंकि हम सब, जब मेरे भगवान ने तो पशु पक्षियों को अपना परिवार रखा, राम हो कि कृष्ण हो, जी संतों ने रखा, किसी से कोई भेद नहीं किया। फिर आप और हम लोग कैसे भेद करें? हमें करना ही नहीं चाहिए। ये भी, मैं तो मानता हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं पाप की गिनती में है। अगर हम किसी से भेद करते हैं, भेद करना है तो उन विधर्मियों से करो जिन्होंने आप पर, हम पर अत्याचार किए, हमारी बहन बेटियों को लूटा, तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराने का काम किया। उन यमनों से करो, उन मुगलों से करो जिन्होंने इस देश को लूटा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं को लूटा, जी उन लोगों से करना है। बाकी तो सब अपना परिवार है, सब राम जी का परिवार है।
तो मैं उसी क्रम में काम कर रहा था, तो मुझे एक निमंत्रण सा मिला जी कि आपको परकोटे में सेवा करनी है, जी। परकोटे को बचाना है, तो आपको वहां पर चुनाव लड़ना चुनाव चाहिए। लड़ मैंने उस बारे में पहले तो ना करता रहा, जी नहीं चाहता, कुछ दिन विचार चलता रहा। जी फिर मेरे ही अपने कुछ जो सनातनी मेरे साथ जी लड़ाई में थे, जी सबने मिलकर तय किया कि नहीं, अपने को परकोटे को बचाने के लिए काम करना है। जी तो मुझे भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते इस सेवा का मुझे अवसर मिला, और हमने हवामहल विधानसभा में और हमारे परकोटे में बहुत कुछ परिवर्तन का प्रयास किया है। खुले में मांस बिक रहा है, अवैध शराब बिक रही है, अवैध मांस के व्यापार हो रहे हैं, बूचड़ खाने चल रहे हैं, अनेक को काम चल रहे हैं, उनको हमने कंट्रोल करने का प्रयास किया है। बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, शहर में छुपे पड़े हैं, उनको ढूंढ कर वापस उनके गांव भिजवाना है कि जेल भिजवाना है, इसके लिए प्रयास किया है। हमने शहर में ट्रैफिक को नियंत्रण करने का प्रयास किया है, सौंदर्यीकरण का काम कर रहे हैं। शहर के प्राचीनतम जितने धार्मिक स्थल हैं, उन सबका जीर्णोद्धार कराना, उनको भी पर्यटन से जोड़ना, और दक्षिण भारत की पद्धति पर यहाँ भी हम लोग आध्यात्मिक पर्यटन डेवलप कराना, उस पे हम लोग सब काम कर रहे हैं। साथ में शहर में एजुकेशन, शहर के अंदर कोचिंग सेंटर्स, जी शहर के अंदर व्यापारी वर्ग को और कैसे लाभ मिले, पर्यटन का बढ़ावा कैसे हो, जी उन सब पर हमारा काम चल रहा है। नाली, बिजली, सड़क, ये सब तो है ही है। और हमने हवामहल विधानसभा में ऐतिहासिक 550 करोड़ रुपए का काम 1 वर्ष में करवाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है, पूरी दुनिया में जय जय हो रही है। जी आज पूरी दुनिया में भारत का नाम, मान, सम्मान कितना बड़ा है, जी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और उनकी नीति से। अन्यथा यही देश आजादी के बाद 60 साल तक था, और यही देश आज अनगिनत परिवर्तन 10 वर्ष में हुआ। तो जी मैं अगर राजनीति में नहीं भी होता, जी जी तो मैं मोदी जी का इस मामले में बड़ा फैन था। गुजरात से उनको देखता रहा था कि जी। क्या गुजरात भी सूखा क्षेत्र था, आज वहां इतना समृद्धि है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री बने तो यहाँ पर पूरे देश में समृद्धि है। उसी क्रम में अभी इस समय मौजूदा हमारे मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल शर्मा जी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने पानी का काम तो इतना बढ़िया कर दिया जी। कि आज राजस्थान में चौर नदियां आएगी, नहरें होगी, जी समृद्धि होगी, जी। पीने का पानी होगा, किसानों के पास में खेती का पानी होगा। जी ये बहुत अच्छा काम है। जी किसानों को समृद्ध करना, ये कृषि प्रधान प्रदेश है। किसान समृद्ध होंगे तो ये माने चाहो वो रोजगार होगा। उसी क्रम में राजस्थान में ऐतिहासिक काम, पहले बार किसी सरकार ने 11 महीने सरकार के हुए हैं कि राइजिंग राजस्थान करा के, राजस्थान और 3500 करोड़ रुपए का काम, अरबों रुपए का काम जो हुआ है, आप देखिए कितना ऐतिहासिक कदम है। ये इंडस्ट्रियां होगी, युवाओं को रोजगार मिलेंगे। उसी क्रम में राजस्थान में व्यापार, रोजगार, सरकारी नौकरियां, सौंदर्यीकरण, डेवलपमेंट, सारे काम ऐतिहासिक रूप से हो रहे हैं। उस क्रम में अब यहाँ पर देशी विदेशी कंपनियां या इंडस्ट्रियां लगाएगी। यहाँ के बालक बालिकाएं यहाँ भाषाओं की जानकारी लेके 5 भाषाओं के सेंटर खुल रहे हैं। पहले बार ऐसा हो रहा है किसी प्रदेश में। वे 5 भाषाएं जो इंटरनेशनल रूप पे चलती है, उन भाषाओं से बच्चे तैयार हो गए विदेशों में, छोटे नीचे काम से लेकर ऊपर के बड़े काम तक। यानी कोई साफ सफाई का काम भी करता है, उस भाई से लेकर, उस बहन से लेकर, और जो कोई और भी कोई काम करता है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कोई और कंपनियों का काम करता है, सीए इंजीनियर, कोई भी, उन सबके लिए नौकरियां उपलब्ध कराने का हर वर्ष ये मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा संभव हो पा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और हमारा स्वयंसेवक परिवार, जी बीएचपी हो या विचार परिवार, जी जी सब लोगों की एक ही सोच है कि सब मिलकर भारत को समृद्ध बनाएं, और मातृभूमि की सेवा के साथ में हमारी सनातन संस्कृति, हमारी परंपराओं को जो पूरी दुनिया में जानी जाती थी, उसे पुनः जागृत कर कर पूरी दुनिया में इसको प्रचार प्रसार करके, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति एक है जो शांति का संदेश देती है, जी वसुधैव कुटुंब की बात करती है, सर्वे सर्वे सब सारे जनता को सुख मिले, सारे जगत को सुख मिले, सर्वे सर्वे सुख की सबकी कामना काला कोई अगर कोई व्यक्ति है जी तो कौन है? सिर्फ एकमात्र यही परिवार है। बाकी तो बहुत सारे राजनीतिक दल संगठन होंगे,
लेकिन उन सब की सोच में किसी में जात घुसाना चाहती है, किसी में ऊंच, किसी में नीच, किसी में कोई भेदभाव, किसी में तुष्टिकरण। लेकिन एकमात्र ये है कि ये संपूर्ण जगत हमारा परिवार है, इसकी सेवा करना हमारा धर्म और कर्म है। इसलिए हम सब तिरंगे के साथ, मातृभूमि के साथ, सनातन को, संस्कृति को लेकर काम करने वाले लोग हैं। महाराज जी, आज से 5 लीटर्स 5 साल बाद आप खुद को किस पोजीशन में देखते हैं? मैं अध्यात्म गुरु भी हूँ, जी तो मेरा भक्ति में उन्नति हो। जी भक्ति की उन्नति के साथ मैंने जो जिम्मेदारी मेरे 2,60,000 मतदाताओं के लिए है, जी उस विधानसभा की भी जिम्मेदारी में मैं पूर्णतः खरा उतरूं, जी मुझे स्वअंक प्राप्त हो जी और मुझे वहां पर सेवा करके उन सबका आशीर्वाद भी प्राप्त हो जी और मैं जिन संकल्पों के साथ आया हूं वो सब संभव हो। मैं उस पोजीशन में अपने आप को देखना चाहता हूं जी कि मैं सफल एक जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति, अध्यात्म के साथ में मेरे अपने लोगों की सेवा करता हुआ मैं मेरे क्षेत्र को उन्नति तरक्की की ओर ले जाऊं। मेरे क्षेत्र में समृद्धि, सुख, शांति सदैव रहे और सबकी मंगल कामना करते हुए सबका आशीर्वाद लेकर और भक्ति भी करता रहूं। मैं उसी पोजीशन में अपने आप को देखता हूं, देखना चाहता हूं। महाराज जी, आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी धर्म की बहुत बातें चल रही है। ऐसे ही एक बालक है अभिनव अरोड़ा, जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसको मीडिया ने बहुत ज्यादा रोस्ट किया था। रामभद्राचार्य जी महाराज जो है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने भी उसे मूर्ख कहा था स्टेज पर हुई बात को लेके। अगर आपको वो मैटर पता हो तो आपके क्या विचार है कि क्या 10 साल के बच्चे को धर्म को लेकर प्रचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, अध्यात्म की चर्चा, सत्संग, भक्ति, जी ये कोई आयु अवस्था से नहीं जी बांध सकते। पुराना इतिहास उठाकर देख ले आप, जी ये सबका अधिकार है और कोई प्रकांड विद्वान ज्ञानी नहीं भी हो जी तो भक्ति के माध्यम से भगवान की प्राप्ति की है। जी क्या रैदास जी ने की होगी, क्या मीरा ने की होगी, नरसिंह मेहता ने की होगी, अनगिनत। जी अध्यात्म के मार्ग पे जो चल पड़ेगा वो मरा बोले तो उसको राम सुमिर आएगा। रत्नागिरी डाकू का भी इतिहास पता है, जी महर्षि वाल्मीकि जी का भी पता है, जी वो सफर हम सबको याद है। जी तो भक्ति तो भगवान के भजन करने से, सरल भोलेपन से भगवान को अंतरात्मा में विराजमान करके और भाव से की जाए, जी कोई भी कर सकता है, उसे भगवत प्राप्ति होती है। जी लेकिन धर्म ग्रंथों का ज्ञान उसी व्यक्ति को करना चाहिए, जी बखान, जी जिसने अध्ययन किया हो शास्त्रों का, शास्त्रों का अध्ययन किया हो, वेद पुराण का अध्ययन किया हो, आचार्य लोगों का सानिध्य रहा हो और उनके दिए हुए मार्गदर्शन, उनके आदेश से फिर उस काम में आगे बढ़ा हो, जी तो ही हमें आगे बोलना चाहिए। अन्यथा कुछ भी अपनी मर्जी से किसी प्रकार का, तो मैं मानूंगा खाली प्रचार का तरीका हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा लंबा समय नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। इसलिए भक्ति करने के लिए हमें दिखावे की आवश्यकता नहीं है। भक्ति तो भीतर में की जाएगी तो अपने आप ही उसके भाव से जगत को पता चलेगा जी कि ये भगवान के भक्त हैं। जी वो जगत बोलेगा, स्वतः ही अपने को कहने की आवश्यकता है। जी महाराज जी, अभी कुछ समय पहले हमने एक स्टेटमेंट देखी थी न्यूज में आपकी, जो लाइव आ रहा था। आपने कहा था कि कराची बनाना चाहते हो क्या, ये अपना काशी है। तो महाराज जी, ये स्टेटमेंट आपने किस रिलेटेड कहा था, ये हम जानना चाहते हैं। क्या हुआ था? मेरी विधानसभा में अवैध रूप से हर गली मोहल्ले में हर 2 दुकान आगे नॉनवेज की दुकान सस्ती थी जी उनके पास न लाइसेंस है जी न नियम कायदा है। जी अवैध रूप से जो लाइसेंस बिना चला रहे हैं नॉनवेज के बूचड़ खाने, जी खुले में बेच रहे हैं, उससे वहां के लोगों को बहुत तकलीफ थी। जी माताएं बहनें मंदिर जाती, उन्हें सुबह पहले नॉनवेज, पाँव में नॉनवेज, कुत्ते वहां बैठे बच्चों को काट रहे हैं। जी वहां पर इतनी समस्या आई थी उस बात को लेकर कि मैं इस बात को पहले से उठा रहा था पर कुछ लोग नॉनवेज के मार्केट बनाकर चारों ओर गंद फैल रही थी, जिससे हम लोगों को जीना, वहां के लोगों को मुश्किल हो रहा था और उल्टी आ जाती थी, करे क्या। तो वो जो स्थितियां उत्पन्न हो गई थी उससे हम बड़े दुखी प्रताड़ित थे। तो हमने इसके लिए कह दिया था कि आप नियम कायदे से कोई काम करें तो ठीक है, अन्यथा ऐसा हम होने नहीं देंगे। जी क्योंकि
कुछ मुस्लिम कंट्रियों में ऐसा ही हाल है, जिस तरीके से लोग गंदगी में रहना पसंद करते जी हैं। ये काशी है, काशी है तो काशी रहने दो, जी अध्यात्म नगरी है। जी जिसको खाना है वो खाए, जिसको बेचना बेचे, हाँ लेकिन खुले में इस तरीके से कोई काम करेगा, इसलिए मैंने कहा ये काशी है, कराची नहीं बनने दूंगा। हाँ तुम्हें ये सब करना है हाँ तो कोई और जगह चुन लेना, यहाँ पर हमें ये बर्दाश्त नहीं है। नियम कायदे में रहेगा, फायदे में रहेगा, हाँ हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी महाराज श्री अभी कुछ समय पहले हमने न्यूज में भी देखा था कि अजमेर दरगाह है या हिंदू मंदिर, आपने भी इसके बारे में सुना होगा, आपके क्या विचार है? ये सत्यता है कि प्राचीन काल में मुगलों ने अनगिनत हमारे प्राचीन धर्मस्थलों को तोड़ा है। अयोध्या हो, कुतुब मीनार हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, सोमनाथ हो, काशी विश्वनाथ हो, या फिर ये अजमेर वाला मसला हो, या फिर ताजमहल हो, और भी कई दक्षिण भारत में हैं, और संबल हो, जी 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 ये, और हमने यहाँ दिखाए जयपुर नगर, जी, जी, जी। हमने दिखाए। जी ये प्राचीन धर्मस्थल, मठ मंदिर, आश्रम जहाँ होते थे, जी इनको तोड़कर इन पर कब्जा करके और कुछ और बना दिया जाता था। अच्छा मुगलों के काल में ऐसा हुआ था। अब मुगल चले गए हैं तो हमारे प्राचीन धर्म स्थलों को हमें पुनः जागृत करके, जीर्णोद्धार करके पूजा सेवा करने का अधिकार मिलना चाहिए। और हम कोर्ट के द्वारा ये बात कह रहे हैं, हमने न्यायालय पे विश्वास है। जी न्यायालय में काशी विश्वनाथ का, न्यायालय में हमें अयोध्या का, न्यायालय में कृष्ण जन्मभूमि का, न्यायालय में संबल का, न्यायालय में अजमेर का, जी। और भी कई स्थान जो है, जी हम सब न्यायालय के आदेश का इंतजार करते हैं। न्यायालय आदेश देता है तो हम करते हैं, नहीं तो हम नहीं करते। इसलिए जहां जहां हमारे प्राचीन धर्म स्थल हैं, उनकी अगर वहां के कागज हैं, दस्तावेज हैं, उल्लेख हैं, प्रमाण हैं, तो वहां पर हम लोग जांच की मांग करते हैं। जांच होनी चाहिए, और हमारा नहीं है तो हमें कतई अधिकार जमाने का हक नहीं है, हम नहीं करेंगे। लेकिन हमारा है तो हमें पूजा सेवा के लिए मिलने चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत जो है, भारत पूर्णतः अध्यात्म प्रधान देश भी है। जी भारत की आत्मा में प्रभु बसते हैं। जी कोई शिव को आराधना करता है, कोई राम को करता है। हम सबकी आत्मा में राम निवास करते हैं। जी तो हमारा जो भीतर में आत्मा राम बैठा है, वह जहाँ क्या हमें निर्देशित करता है, हम वही की बात कहते हैं। जहाँ है, जहाँ नहीं है वहां नहीं है। और भारत में मुगल लूटने के लिए आए थे, औरंगजेब आए कि कोई भी आए, ये लूटने वाले थे। अकबर आए, कौन थे? ये लुटेरे थे। जी ये यहाँ के कब थे? तो उनका नामो निशान होना ही नहीं चाहिए। और अगर हमारा है तो हमें मिल जाना चाहिए। अब मैं ये मांग कोई अमेरिका यूरोप में थोड़ी कर रहा हूँ, जी मैं ये मांग कोई पाकिस्तान में थोड़ी कर रहा हूँ। जी। पाकिस्तान में भी हमारे प्राचीन कितने स्थान थे। जी हमारे लखन जी की नगरी, जी लव लव राम जी के पुत्र लव की, कुश जी की, लव कुश है ही ना। जी अब आज नाम बदल दिए उनके, जी लेकिन हम फिर भी वहां मांग नहीं कर रहे। हम अपने देश में हम अपने ही देश में, भारतवर्ष में, और धर्म के आधार पर फैसला हो चुका था। जी ये तय हो चुका था कि जिसको ये सब चाहिए वो जिन्ना के तरफ जा सकता है, जी जिसे सनातन चाहिए वो यहाँ रह सकता यार है है। फिर झगड़ा कहीं का है? जी फिर क्यों झगड़ा? जब आपने ही तो ये तय किया था कि हमें सनातन के साथ रहना है, शांति के साथ रहना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो कामना करते हैं उनके साथ रहना है, वसुधैव कुटुंब की बात करने वालों के साथ रहना है, तो फिर रहो ना शांति से, प्रेम से। जी लेकिन ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर वक्फ बोर्ड के नाम पर, मुस्लिम लॉ बोर्ड के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर, मकबरों के नाम पर आप चाहे जहां कब्जा कर लो। जी जी क्यों? शांति से खुद रहो, शांति से रहने दो। सनातनी व्यक्ति जहां रहता है, पूरी दुनिया में इतिहास देख लें आप, प्रमाण देख लें, सनातनी व्यक्ति जहां रहता है वहां सुख शांति और समृद्धि के साथ रहता है, वहां भाईचारे प्रेम से रहना चाहता है। लेकिन एक तरफ ही नहीं होना चाहिए। जो हमारे साथ रहना चाहता है उसमें ये स्वभाव आना चाहिए, दोनों तरफा। बिल्कुल। महाराज श्री जैसा कि अभी आपने कहा वक्फ बोर्ड के बारे में, तो अनेक जो बड़े बड़े संत हैं, मैं ठाकुर श्री देवकीनंदन जी महाराज के बारे में बात करूं, या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बात करूं, श्रीमद जगत गुरु श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के बारे में बात करूं, सबने कहा कि अगर उनका मुसलमानों का अलग वक्फ बोर्ड है तो हम सनातनियों का, वैष्णवों का भी होना चाहिए। आपके क्या विचार है? संपूर्ण भारतवर्ष सनातनी है, जी और सनातनों का बहुसंख्य समाज का पहला अधिकार होना चाहिए। और सनातनियों की बात पहले रखनी चाहिए जी कि जब ये मांग कर ली गई थी, मैंने पुनः उस बात पे आता हूँ जी कि हमें हमारी मर्जी से प्रार्थना स्थल से लेकर सब कुछ होना चाहिए।
तो उसके लिए पाकिस्तान और रुपया दोनों दे दिया गया था, जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान रखा। जी वो जमीन भी हमारी थी। जी तो इसलिए भारत में बहुसंख्यक समाज की सुनवाई प्रथम होनी चाहिए। उनकी पूजा सेवा स्थान है कि उनके से संबंधित मांग है, उसको प्रथम सुनना चाहिए। ये अधिकार होना ही चाहिए। महाराज श्री, आजकल ऐसे हमें स्लोगन सुनने को आ रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, हमारी चीफ मिनिस्टर योगी श्री आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। आज इन सारे टर्म्स की क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता ऐसे है कि जहां पर भी हम लोग सनातनी रह रहे हैं पूरी दुनिया में, उन पर अत्याचार हो रहा है। जी कोई मिशनरी यहाँ धर्म परिवर्तन करवा रही है किसी अन्य तरीके से, जी कुछ लोग तलवार के नोक पे धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं। इसलिए हम सब सनातनियों को संगठित रहने की आवश्यकता है, और इसको ऐसे भी ले लेना चाहिए कि भारत के सब लोगों को सामूहिक रहना चाहिए। जी भारत में रहने वाला प्रत्येक निवासी, हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक निवासी वे भारतीय और हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी को अपने तिरंगे के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के साथ रहना चाहिए। दूसरे को दखल देने का कभी मौका नहीं देना चाहिए। इसलिए हम सब एक रहें, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। हम एक रहेंगे तो हमें एक रहने पर हमारा संगठन मजबूती से रहेगा। तो हमारे को जो जात पात, ऊंच नीच में, पंथ में बांटने वाले लोग जो हैं, यही हमें फिर कटाने का काम करते हैं। तो उन लोगों से हमें बच के रहना है जो कांग्रेस ने और उनके मित्रों ने अब तक किया। पूरे देश में लोगों को बांटने का काम किया, और उस बांटने से लोग कटते चले गए, और आज हम सिमट कर कहाँ रह गए। और जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते थे, वो आज कहाँ पहुंच गए। और पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार जिस गति से होना चाहिए वह न होते हुए अन्यों का प्रचार होने लगा, पंथों का। जी कोई आक्रमणकारी तलवार की नोक पे बदलवा रहे हैं, कोई लोभ लालच दे के बदलवा रहे हैं। तो अब हम सबको सामूहिक संगठित होकर संपूर्ण दुनिया में संदेश पहुंचाना चाहिए, शांति का पैगाम, सुख शांति और समृद्धि का। और वही बात वसुधैव कुटुंब का, यानी सब पूरी दुनिया परिवार है। समृद्धि की बात करें, शांति की बात करें, सबके सुख की कामना करें, और उसके साथ अपने अपने क्षेत्रों का, अपने अपने लोगों का विकास करें। जिस भाव को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर के रूप में भारत निकल कर आया है। आज पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति के साथ तिरंगा पूरी दुनिया में छा रहा है, लहरा रहा है। आज पूरी दुनिया से हमारे जो संबंध, हमारा जो सम्मान जो बना है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल से बढ़ा है। उस बात को सोचते हुए, देखते हुए सबको एक रहने की आवश्यकता है, संगठित रहने की आवश्यकता है। अन्यथा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमारे साथ हो रहा है, वो भगवान न करे कभी ये दुर्घटना यहाँ ना हो जाए। इसके लिए हम सबको एक रहना है, सेफ रहना है। महाराज श्री पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की अभी एक रैली निकली थी, सनातन हिंदू पद यात्रा, जिसमें आप भी गए थे, सहभागी थे, जिसमें अनेक संत महात्मा पधारे थे, लाखों की भीड़ में लोग पधारे थे। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था, ऐसा ही होना चाहिए। जब भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूँ, जी तो ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण का आशीर्वाद किसी न किसी में ये आता है जी कि सबको जागृत करने के लिए, एकीकरण करने के लिए, सनातन संस्कृति की परंपराओं को देश और दुनिया में पहुंचाने के लिए। तो मुझे मानता हूं कि कहीं ना कहीं बालाजी का, यानी हनुमंत लाल जी का आशीर्वाद और गीता का उपदेश साकार हो रहा है कि जहां जहां हमें बांट कर काटने वाले लोग उत्पन्न हो रहे हैं, वे असुरी शक्तियां, वही वही कोई ना कोई दिव्य शक्तियां भी कहीं ना कहीं भीतर में अवतरित होकर और हम लोगों को सबको जागरण का, एकीकरण का और संगठित होकर इस देश की तरक्की के लिए काम करने का हमें चेता रहे हैं। जी महाराज श्री, आप अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं राजनीति में नहीं था तब से भी मैं उनको पसंद करता था। जब मुख्यमंत्री गुजरात के थे तो मैं उन्हें बहुत पसंद करता था, उनकी काम शैली को। व्यक्ति का व्यक्तित्व पसंद आता है, न कि कोई चेहरा। जो उनके पास ऊर्जा है, वाइब्रेशन, बिल्कुल कोई दैत्य शक्ति के रूप में वो जो काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करने का जिनका अनुभव है, वैसे तपस्वी
राष्ट्रीय संत के रूप में उन्हें देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने तप और भजन तो किया ही है, और तप भजन के बाद उन्होंने राष्ट्र की सेवा का काम भी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके दर्शन से, उनसे मिलने से, और उनसे मुझे जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है जी मिलकर, जी वो मुझे और ऊर्जा प्रदान करती है। और मैं ये देखता हूँ कि उनकी इतनी अवस्था, इतनी आयु में वो जी, इतना इतना हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग है, इतनी एनर्जी के साथ वो काम करते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। और कितनी भाषाओं की जानकारी है, पूरी दुनिया का ज्ञान व्याप्त है। तो ये सब बिल्कुल आश्चर्यचकित वाली बात है। जी और एक वो है इटली से आए हुए लोग, जो मम्मी बेटा जीजी जिया जी, जी कोई लोग पप्पू भी कहते हैं, कोई राहुल जी कहते हैं। एक वह लोग हैं जो कभी इस देश की तरक्की की बात नहीं करते, जी देश के विकास की बात नहीं करते, सनातन की बात नहीं करते, हमेशा देश के विरोध में खड़े होते हैं। समझ में नहीं आता ये असुरों के औलादे कहां से आ गई इस देश में। जी भारत का आदमी तो भारत की तरक्की के साथ रहना चाहिए। मोदी जी ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, तारीफ करनी चाहिए और मदद करनी चाहिए, साथ देना। लेकिन आलोचना करना, व्यर्थ की बातें करके इधर उधर ध्यान भटकाना, माहौल खराब करना, देश की उन्नति और तरक्की में अड़चने उत्पन्न करना, इस प्रकार की। लेकिन अब देश का प्रत्येक नागरिक जनमानस समझ गया है हिंदू जाग गया है। कि देश की तरक्की किसके साथ है। जी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर, और उनकी पूरी टीम जो ऐतिहासिक काम कर रही है, जो ऊर्जा उनके भीतर में है, जो कहीं ना कहीं शिव की शक्ति, माँ दुर्गा की शक्ति, कोई ना कोई ऐसी कृपा उनके ऊपर है जो इस देश को उन्नति और तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। और जो विकसित भारत का संकल्प है, विकसित राजस्थान का संकल्प है, वो 100% पूरा होता नजर आ रहा है। महाराज श्री, अभी पिछले 1 साल से हमारे देश में वुमेन हैरेसमेंट के अनेक केसेस हुए हैं। कोलकाता, उत्तराखंड, दिल्ली, इनफैक्ट जयपुर में भी कई ऐसे केसेस हुए हैं। आपके अनुसार वुमेन सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ऐसी चीजें ना हो, और आपने अपने क्षेत्र में इस चीज पे प्रतिबंध लगाने के लिए क्या किए? लोगों को ये स्मरण कराने की आवश्यकता है। देखिए, जो आध्यात्मिक जीवन जीता है ना, वो व्यक्ति सात्विक होता है, जी तनाव मुक्त, चिंता मुक्त होता है, अपना और अपने आसपास वालों का कल्याण की सोचता है। मैं मानता हूं कोई ना कोई अध्यात्म से दूरी वाला व्यक्ति, कहीं कहीं असुरी स्वभाव का व्यक्ति, कोई गलत खान पान की संगत का व्यक्ति, वो इस प्रकार की कभी कोई अज्ञात ऐसी गलतियां कर देता है। हम सबको अपना कल्याण जीव का कैसे हो, परमात्मा ने हमें इतना सुंदर, सबसे महंगी कृति बनाई है मनुष्य, जी और साथ में मोरों का कैसे कर पाए। जो ड्यूटीज हमारी हमको समझना चाहिए, तो हमारा ध्यान भटकेगा नहीं, और आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन जिएगा तो सुखी जीवन रहेगा। हमने प्रयास किया है युवाओं के भीतर हो, महिला पुरुष, बालिका, बालक हो, बालिका हो, उन तक हमने हमारे सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम के साथ साथ हमने जो उनकी सुरक्षा से संबंधित फोन नंबर हैं जी वो पहुंचाने का काम किया है, स्कूल कॉलेजों में भी, बाजारों में भी, मॉल्स में भी, जिससे हमारी माताएं मैंने जागरूक रहे, और वो इस प्रकार की कोई ऐसी हरकत कहीं आभास हो तो अपने डिफेंस के लिए वो तुरंत कॉल करें। दूसरा, लोगों के बीच में जन जागरण के माध्यम से भी हम प्रयास कर रहे हैं कॉलेज स्कूलों के आसपास, मॉल्स में, कि उनको हम लोग मोटिवेशन के लिए कि वो लोग बचे हैं। जी कई प्रकार के जिहाद चलते हैं, उसमें आजकल एक लव जिहाद भी चल रहा है, उसमें बच्चियां फंस जाती हैं, जी जीवन नर्क हो जाता है। जी हम लोग वहां जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं, कई बच्चियों को हम लेकर भी आए हैं। साथ ही ऐसी दुर्घटनाएं न घटे, उसके लिए हम सुरक्षा के पूरा इंतजाम कर रहे हैं। बाजारों से लेके स्कूल, कॉलेज और मॉल्स में पूरे सार्वजनिक स्थानों पे कैमरे लगवाकर उनका कैमरों की निगरानी थानों तक पहुंचा रहे हैं, क्षेत्र वाइज। जी जिन क्षेत्रों में
हमें कुछ ऐसी गतिविधि लगती है कि ऐसा हो माहौल है माहौल या है। ऐसे लोग घूमते हैं, वहां हम लोग निगरानी के लिए जी हमारी महिला पुलिसकर्मी स्क्वाड वगैरह बना रखी है, जी उन सब की ड्यूटियां लगवाते हैं जी पार्कों में, सार्वजनिक स्थानों जी पर। बहुत कुछ हो रहा है, कुछ होना बाकी है, और जागरूकता के लिए विशेषकर काम करने की आवश्यकता है। बच्चे यहाँ भोली होती हैं, कई बार अबोधवश अज्ञानतावश फंस जाती हैं, तो हम उन्हें जागरण के लिए इन लोगों में जन जागृति स्वयं में उत्पन्न हो जी और इन कामों से वो बचें और अपनी तरक्की में ध्यान दें। तो उनके इसके लिए हम लोग अपने जो टीम है, जी सोशल एक्टिविटीज वाले लोग हैं, जी उनको जोड़कर उनके द्वारा काम करने का काम करें। जी। महाराज श्री, आज के आखिरी प्रश्न पर आते हैं। आज भारत का हर संत, चाहे मैं जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के बारे में बात करूं या फिर मैं नाथ जी महाराज के बारे में बात करूं, जितने भी अनेक बड़े संत हैं, सब कह रहे हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे खुद के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, सबका कहना है भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आपके क्या विचार? होना ही चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र है और इसे होना चाहिए। हिंदू का तात्पर्य परिभाषा जाननी चाहिए। राष्ट्र तो सब जो रह रहे हैं सबका है, सबका है। राष्ट्र सबका है जो राष्ट्र में रह रहा है। लेकिन हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है हिंसा से दूर रहने वाला, हिंसा से दूर है, प्रेम के संदेश के साथ शांति का संदेश देने वाला, सबके सुख की कामना और सबकी तरक्की में सहभागी बनने वाला, अपना कल्याण और दूसरों के कल्याण की सोचने वाला। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तो कर रहे हैं। जी आज जो हमारे शत्रु देश हुआ करते थे, वह उन देशों को भी कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का काम या उनको फाइनेंशियली मजबूत करने का काम या उनके द्वारा व्यापारिक संबंध करके उनको मित्र बनाने का लाभ देने का काम, और देश की बड़ी बड़ी महाशक्तियां जो देश है उनको साथ लेकर G20 के माध्यम से संपूर्ण जगत को एक अच्छे एक परिवार बनाकर मुस्लिम कुटुंब का स्लोगन वहां जी संदेश देता हुआ, जी ये सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सबको मित्र नजरिए से देखकर सबकी मंगल कामना करने वाला है। यानी ये हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपराएं और यहाँ भारतवर्ष के वेद पुराण शास्त्र उपनिषद जो सबको ज्ञान प्रदाता है, क्या ज्ञान क्या विज्ञान, देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया की तरक्की का मार्ग प्रदर्शक के रूप में भारत है। जी इसलिए हिंदू राष्ट्र होता है तो सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण। स्वागत करना चाहिए जी। और होना ही चाहिए इसमें हम सबको मिलकर सहभागी। महाराज श्री, जैसा कि हमने आपको बताया था, हमारा पॉडकास्ट यंग जनरेशन के लिए है, अभी की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी। आप इस पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं नई पीढ़ी को निवेदन करना चाहूंगा, कुछ एक पॉइंट से बहुत कुछ संदेश होता है लेकिन थोड़े में बहुत कुछ समझना होता है। आप अपने जीवन का जो भी गोल बनाते हैं उस गोल में सफल होना चाहते हैं। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनेगा, लेकिन हम सब पहले एक सच्चे अच्छे नागरिक बने, ये हमारा गोल होना चाहिए। हम सच्चे और अच्छे नागरिक हों, वो भले वो किसान हो, भले वो सफाई कर्मी हो, या वो किसी राजनीतिक संगठन में सेवादार कार्यकर्ता हो, या डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट हो, वो कोई भी, या एक गृहिणी मेरी माता बहन बेटी हो, या मेरा बंधु भाई कोई भी हो, सच्चा और अच्छा नागरिक और अपनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी अपनी ड्यूटी समझते हुए अपना और अपने से जुड़े लोगों का कल्याण और फिर अपने देश का कल्याण के लिए भाव रखना, आपकी परमात्मा बहुत मदद करेगा। और कुछ टिप्स देना चाहूंगा, हम सबको मेमोरी शार्प करनी होती है, मेमोरी अच्छी चाहिए होती है, उसके लिए बहुत अच्छा एक साधन है हमारा अध्यात्म। हमारा अध्यात्म अपने आप में एक साइंस है, हमारा स्पिरिचुअल पूरा विज्ञान है। माताओं के 16 श्रृंगार
हमारे सनातनों के 16 संस्कार, हमारे यज्ञ अनुष्ठान, हमारे मंत्र, ये सब कुछ बहुत बड़ा एक आज की भाषा में बोलूं तो विज्ञान है। इससे जुड़ने वाला व्यक्ति आनंदित और प्रसन्न रहता है। हम सबको, युवाओं को प्राणायाम से जुड़ना चाहिए। पहला, सुख निरोगी काया। जी आप शरीर से स्वस्थ हैं, मन चित्त आपका स्वस्थ है, तो आप सारे काम अच्छे, स्वस्थ और स्वच्छ तरीके से कर सकते हैं। वो ऊर्जा, वो एनर्जी आप पे व्याप्त रहेगी। प्राणायाम से हम सबको जुड़ना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, और कोई भी अध्यात्म, अपने देवी देवता जिसकी भी आराधना करना चाहो, नहीं तो मेडिटेशन, ध्यान अवश्य करना ही चाहिए। चित्त को एकाग्र करने के लिए, मन की, चित्त को, दोनों की शक्ति को सामूहिक कर कर, और फिर आप शरीर के माध्यम से जो करना चाहते हैं जी वो ऊर्जा आप पे व्याप्त हो। साथ में सात्विक भोजन, जितना आप सात्विक भोजन करेंगे उतने आप मन चित्त शरीर से स्वस्थ रहेंगे। जितने आप तड़क भड़क फास्ट फूड खाएंगे उतना आप बीमार रहेंगे, पेट से, मन से, चित्त से। तो इसलिए भोजन सात्विक। और मेमोरी शार्प करने के लिए गायत्री मंत्र की एक माला प्रतिदिन अति आवश्यक है। हमारे अनगिनत मंत्र हैं, जिनमें प्रमुख मंत्र है ध्यान के द्वारा ओमकार का उच्चारण किया जाए, सूर्य नमस्कार किया जाए, साथ में गायत्री मंत्र की एक माला प्रतिदिन जपनी चाहिए, और एक महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। आशुतोष भगवान का भी ध्यान होता है, और भगवान नारायण भी इसी मंत्र में व्याप्त हैं। भगवान नारायण भी इस मंत्र में व्याप्त हैं। एक मृत्युंजय का होना चाहिए। और कलयुग के देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं। श्री हनुमान चालीसा से अपने दिन की शुरुआत होनी चाहिए। रात्रि का विश्राम शरीर के द्वारा जो होता है वो भी हनुमान चालीसा के माध्यम से होनी चाहिए। कुछ टिप्स अपने लाइफ में आप डाल दो, आप देखो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। आप कितने तेजस्वी और भाग्यशाली और चरित्रमान व्यक्तित्व आप तैयार होंगे। सिर्फ आपको थोड़ी शुरुआत, प्रारंभ में आपको करने में कष्ट होना है। कोई भी नई शुरुआत में आदत डालने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप कर लेंगे तो आप जो ठान लेंगे वो आप कर लोगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम इत्यादि करना, एक गायत्री मंत्र की माला, एक मृत्युंजय का माला जप करना, अपने आसपास कोई देव स्थान है, देवालय है, शिवालय है, कोई भी देव स्थान है, वहां जाके वहां की ऊर्जा, वहां की एनर्जी, उसको प्राप्त करने के लिए वहां का घंटी बजाकर, घंटी पे तरंगे निकलती है, वह तरंगे आपके शरीर में प्रवेश करती है, सारे तनाव, चिंता, आपके मस्तिष्क के विचार को समाप्त करती है, वो सब ऊर्जाएं प्रदान होती है। इसी प्रकार से आप हनुमान चालीसा के साथ फिर अपने कार्य की शुरुआत करें। समापन संध्या में हनुमान चालीसा आप कर लें या रात्रि में शयन में कर लें, आपके लाइफ में आप देखिएगा 1-2 महीने में ऐतिहासिक परिवर्तन दिखेंगे। आप मन चित्त से, शरीर से अपने आप को स्वस्थ दिखेंगे, और आप फिर जो जीवन में तय कर लेंगे, जो गोल बना लेंगे, उसको सफल करने में आप स्वयं 100% पार कर लेंगे। इस पर कोई नहीं रोक सकता आपको। इसलिए मैं सबकी मंगल कामना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ। पूरी देश और दुनिया युवाओं पर नजर है। युवा वो शक्ति है जो ठान ले वो कर लेती है। युवा अगर नियम विधि से जीवन को अनुशासित तरीके से रहे तो फिर युवा देश नहीं, अभी तो पूरी दुनिया में बदलाव ला सकता है। अपना ही क्या, अपने देश और दुनिया में परिवर्तन कर सकता है। इतिहास गवाह है इस बात का। युवाओं की शक्ति युवा पहचाने, और कुछ टिप्स आपके जीवन में आप उतार पाए तो उनको लेकर आप परिवर्तन करना चाहें तो करके देखिए। आपको देखिएगा सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। श्री हनुमान जी महाराज आपके सुख की आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, और आप जो चाहेंगे उस करने में आपकी मदद करेंगे। आप सबसे आज इस ब्रॉडकास्ट के द्वारा और आपके द्वारा और संत वाणी के द्वारा मिलने का, बात करने का मुझे अवसर मिला। मैं नारायण को धन्यवाद करता हूं उनकी कृपा से, और आपको भी धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है, और संत वाणी के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से लोगों तक अपने हृदय की बात पहुंचाना। और मुझे पूर्णता विश्वास है
जो अच्छी बातें हैं वो आपके जीवन में 100% बहुत कुछ परिवर्तन लाएगी। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हम सब भारत की तरक्की में योगदान करें। इन्हीं शुभ आशीर्वाद के द्वारा अपनी वाणी को विराम। जय सिया राम, जय श्री बालाजी। थैंक यू सो मच महाराज श्री, फिर से जयपुर में बदलाव लाने के लिए। सारी ऑडियंस को मेरा सादर जय श्रीमन नारायण। चार्ट विद सेल्फ संतों की वाणी में फिर नए केसेस जरूर मिलेंगे। सबको धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।